तोता और तो से ता, जो से जरीफ। जरीफ माने क्या होता है बेटा? बर्तन। बर्तन होता है जरीफ माने। अब आइए देखते हैं कि इन हुरूफ से कौन कौन से लफ्ज बन सकते हैं। तो उनमें से कुछ हुरूफ इस तरीके से हैं, कुछ अल्फाज तरीके से हैं। तबीब माने डॉक्टर। तरह कहते हैं कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, है ना। तर्ज माने होता है तरीका, किस तर्ज का है, किस तरीके का है, किस तर्ज का बना हुआ है ना। यस सर। तौर तरीका आपने सुना ही है। यस सर। अगर इसी के ऊपर पेश लगा दे तो तूर हो जाएगा। तूर एक पहाड़ का नाम है। किसका नाम है? पहाड़ का नाम। पहाड़ का नाम है। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, जो ज्यूज के मैसेंजर हैं। ज्यूज कौन है भाई? जो इस्राइल का नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो उनके एक मैसेंजर आए थे, उनका नाम मूसा था। तो ये तूर लफ्ज वो गए थे किस पे? तूर पहाड़ पे। वो गॉड मैसेंजर किसको कहते हैं? गॉड की तरफ से भेजे हुए, जो गॉड के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे मोहम्मद। यस सर। और ये कुछ लोग गौतम बुद्ध को भी कहते हैं, कुछ लोग राम को भी कहते हैं, और इस तरह से जो गीता वगैरह की दूसरी किताबें या कुरान जिस पे नाजिल हुई तो उनको मैसेंजर कहते हैं। बहरहाल वो गए थे, उन्होंने जिद किया था कि ये गॉड है, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जिद कर लिया, मैं देखूंगा। तो गॉड ने कहा कि आप मुझे नहीं देख पाएंगे, आपके पास के बात नहीं है कि मुझे आप देख पाएंगे, क्योंकि जो है गॉड एक लाइट है, एक रोशनी टाइप का है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंखों का जो पावर है वो कम है पावर। जैसे अब इतना मजबूर है हमारी आंखें, आप देखिए कि इस दीवार के पार क्या चल रहा है, उस दीवार के पार क्या चल रहा है, हम नहीं देख सकते। यस सर। तो हमारी आंखें कितनी कमजोर है, वीक कितनी है, ये देख लीजिए आप। इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। यस सर। देख भी नहीं सकते। तो हमारी आंखों का क्या है भाई? कौन सा लेंस है? कोई बहुत बड़ा खास तो लेंस है नहीं। तो बहरहाल उन्होंने जिद किया और गॉड जो है कहा ठीक है कोई बात नहीं, तूर पहाड़ पे बुलाया और वो गए। और जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक लाइट, एक रोशनी आई, और रोशनी को देखते ही सारे लोग जो गए थे देखने के लिए सब बेहोश हो गए, और पहाड़ जो था वो रेजा रेजा हो गया। तो रेजा मतलब? रेजा नहीं, बारीक ऐसे जैसे सुरमा बना दिया किसी। ठीक है। तो गॉड ने कहा था कि पहले ही आप मुझे नहीं देख सकते हैं। तो उस पहाड़ का नाम क्या है? तूर है। तूर। और इसको तौर भी पढ़ सकते हैं। तौर तरीका कहते हैं। कुछ तौर तरीका है कि बस ऐसे ही? यस सर। कुछ तौर तरीका तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है कि नहीं सिखाया है? कहते हैं ना? यस सर। तो यही वो तौर है। तैश, गुस्से में आना, जोश में आने को क्या कहते हैं? तैश। और ये तो से होगा। आप देख रहे हैं तैश। वतन आपने पढ़ा ही है। ये तो देखिए बीच में आया है, तो जब बीच में आता है तो हल्का सा शॉर्ट हो जाता है। यस सर। सटर माने होता है लाइन। सटर लाइन होता है ना, लाइन। यस सर। कहते हैं ये पहली सतर है, दूसरी सतर है, तीसरी सतर है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो इसको क्या कहते हैं उर्दू में? सतर। खता। देखिए खता, खता माने गलती होती है, कहे माने कोई खता नहीं है, आपने सुना होगा। हमारी खताओं को माफ करना। तो ये खता क्या है? ये बीच में तो आ रहा है, देख रहे हैं आप? यस सर। हाँ, कोई ते से ना लिख दे, खता तो से रहता है। खिताब, खिताब माने क्या कहते हैं? स्पीच। यस। जब आप किसी कोई जगह खिताब देते, स्पीच देते हैं। और खिताब एक और जो है, जो गवर्नमेंट या किसी अदारे की तरफ से किसी खिदमत के बदले में किसी को कोई नाम दिया जाता है, तो भी खिताब।
ये शर्त है कि किसी खिदमत के बदले दिया गया हो, ये शर्त है। आइए इसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जब किसी खिदमत के बदले दिया जाए और अगर किसी खूबी के बदले दिया जा रहा है कोई नाम, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? नहीं, जिसको तो उसको लक़ब कहेंगे। यस सर। अगर किसी हुनर है किसी के अंदर, जैसे बहुत अच्छा गाता है, बहुत बहादुर है, कुश्ती में कोई उससे जीत नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको रुस्तमे हिंद दे देते हैं लक़ब। या आपने कोई अच्छा गायकार है तो आपने दे दिया उसको मलके तरन्नुम। या किसी ने कोई अच्छी स्पीच देता है तो आपने कह दिया बुलबुले हिंद, जैसे सरोजिनी नायडू को दिया गया था, उसको लक़ब कहेंगे, ठीक है। जब किसी हुनर की बुनियाद पे दिया जाए और जब अगर किसी खिदमत की बुनियाद पे कोई चीज नाम दिया जाता है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मभूषण वगैरह, तो उसको क्या कहेंगे? खिताब। तो बात दोनों फर्क समझ में आया? यस सर। समझ में आया फर्क दोनों लोगों को? यस सर। लक़ब और खिताब में फर्क समझ में आ गया? यस सर। तो खिताब जो किसी सर्विस, सेवा या खिदमत की बुनियाद पर किसी शख्स को कोई नाम दिया जाए, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह, तो उसको हम, या भारत रत्न, तो उसको खिताब कहते हैं। और ये दो से होगा, ठीक है। खातिर, खातिर के माने दो हैं। एक तो कहते हैं भाई खातिर तवाज़ो, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो उसकी आप खातिर तवाज़ो करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसको अच्छे से सुलाते हैं, है ना, गद्दा रजाई का इंतजाम करते हैं उसके लिए। और उस दिन आप पूरी सब्जी या पूरी पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसको अच्छे से मिठाई वगैरह खिलाते हैं, तो ये खातिर तवाज़ो। एक और मीनिंग है इसके खातिर के। खातिर के माने होते हैं दिल। दिल जो है हमारा, तो एक शेर है कि खातिर से लिहाज से मान तो गया, तो ये खातिर यानी दिल, मतलब मैंने मान लिया दिल रखने के लिए। अब देखिए खप्त है, खप्त माने होता है मजनू। क्या होता है खप्त माने? मजनू। मजनू को हम कहते हैं उर्दू में खप्त। ये तो से होगा, याद रखिए। जो जिसका जहन जो है थोड़ा सा, कहते हैं हम हमारे गांव इलाके में, उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा मजनू हो गया, पागल हो गया है। कब कहाँ कौन सी बात कहनी चाहिए, जब वो उस शख्स को पता ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? खत कहते हैं, मजनू कहते हैं, पागल कहते हैं। खत, खत तो आप जानते ही हैं, पत्र, खत लिखना। शर्त तो जानते, रोजाना आप शर्त लगाते हैं मैच में, अगर तुम जीते तो इतना रुपया, हम जीते तो इतना रुपया। आप गांव में भी शर्त लगाते हैं, गोली खेलते हुए, पैसा खेलते हुए और क्रिकेट खेलते हुए, बहुत सारी चीजों में आप शर्त लगाते हैं गेम। जब्त, जब्त देखिए यहाँ ज़ाद इस्तेमाल हुआ है ना, बे तो जब्त। जब्त माने होता है पैशन। आपके अंदर कितना पैशन है, कहते हैं ना, कितना जब्त है, कितना पैशन है, बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है आपके अंदर, उसको कहते हैं जब्त उर्दू में। खत की जमा खुतूत, ये क्या लिखा है? खुतूत। खुतूत, ये किसकी जमा है? खत। खत की जमा है, शाबाश। देखिए यहाँ नाजिर है, नाजिर, नाजिर जो से, नाजिर माने होता है जिसे आप इंग्लिश में ऑडियंस कहते हैं, जो मैच को बैठकर देखते हैं, ठीक है। नाजरीन, ये इसी से बना है, नजर से ये बना है। किससे बना है? नजर। नजर माने क्या होता है? देखना। नजरा यंजुरु अरबी का वर्ड है, माने होता है देखना। इसी से कहते गांव में नजर ना लग जाए, है ना। तो नाजिर माने होता है देखने वाला। नाजिर माने देखने वाला, देखने वाला, जो भी देखे उसको नाजिर। और बहुत सारे लोग अगर हैं देखने वाले तो उसी को कहते हैं नाजरीन। ऑडियन और ऑडियंस अगर ऐसा लगा दिया तो जमा हो गया ना। तो और नाजरीन माने देखने वाले। अगर जो मैच
और बैठे हुए हैं ग्राउंड से बाहर जो देख रहे हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा? नाज़रीन। नाज़रीन। और टीवी के बाहर जो बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? नाज़रीन। नाज़रीन कहेंगे। नजर, सबक नंबर 12 में ऐन और गैन से मुताल्लिक पढ़ेंगे, ठीक है? ऐन और गैन। अब देखिए, ऐन से क्या है? और ऐन से है ना? ऐनक यानी चश्मा, जिसे हम कहते हैं आमतौर पे की जबान में चश्मा कहते हैं। गैन से उलेल, उलेल तो गाँव में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं चिड़िया वगैरह शिकार करने के लिए, लगाने के लिए, तो उसे गैन से उलेल। और गैन से गुब्बारा, गुब्बारा, कुछ लोग इसको गुब्बारा पढ़ते हैं, जो कि गलत है, पढ़े नहीं पढ़ा जाए। गुब्बारे, गुब्बारे जमा गुब्बारे, गुब्बारा वाहिद और जमा गुब्बारे, गुब्बारे। अब आइए देखते हैं ऐन और गैन से कौन कौन से लफ्ज बनते हैं। ऐन और गैन हर्फ से कौन कौन से लफ्ज बनाए जा सकते हैं, वो देखिए। ऐन से आदत, देख रहे हैं? आदत आप जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आदत से मजबूर है इंसान, हाँ, हैबिट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत माने क्या होगा बेटा? पूजा, पूजा, इबादत माने होता है पूजा। और इसी तरीके से अदद, क्या है? अदद, अदद है, अरब है। अदद माने गिनती, कितने अदद है, गांव में जाते भाई इतना अदद है, 2 अदद दे दो, 2 अदद ये दे दो, 3 अदद ये दे दो, कहते हैं। अरब किसको कहते हैं? अरब एक देश है, एक मुल्क है, और उसके रहने वालों को अरबी में बोला जाता है। जैसे हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तानी और हिंदी बोला जाता है। इतर, ऐन से आता है, इतर माने खुशबू, खुशबू जो आप लगाते हैं उसको उर्दू में क्या कहते हैं? इत्र कहते हैं। ईद, त्योहार है जो रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है, ईद उसे कहा जाता है। वो किससे आता है? ऐन, ईद। बाद, बे ऐन दाल, अगर यही ऐन अगर शुरू में आ रहा था तो आप देख रहे थे कि वो हाफ होके आ रहा था, आधा होके आ रहा था, कट के आ रहा था, जबकि वहीं पे जब ऐन बीच में आ रहा है तो कैसे आ रहा है? मतलब ये देखिए कैसे आ रहा है। दावत तो आप जानते हैं, बना के घर में दावत है, आज खाने जाना है, तो ये दावत वही है। रोब, रोब किसी का गुस्सा, क्लास में रोब जिसे आप कहते हैं कि फला शख्स का बहुत रोब है, फला टीचर का बहुत रोब है, डर है, खौफ है, उसको क्या कहते हैं? नात, नात यहाँ पर देखिए इस्तेमाल है। वो अशार, वो शेर, वो पोयम, वो कविता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई हो, उस शेर, शेर कहते हैं जिसको। अशार, पोयम को क्या कहते हैं बेटा? वो शेर कहते हैं आमतौर पे। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। वेदा, वेदा आप वेदाई से सुना होगा आपने, विदाई, वेदा, इसी से अल वेदा भी बना है, बनी होता है
किसी से जो है जुदा होना, अलग होना। ऐसा वसी माने होता है चौड़ा, कुशादा। कहते हैं वसी और अरीज मैदान है, खूब चौड़ा मैदान है, उसको वसी कहते हैं। वजा, वजा और कता मतलब किसी का रहन सहन, ढंग, उसको क्या कहेंगे? वजा और कता। कोई इंसान दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता है ना, कोई मूंछ लंबी रखता है ना, कोई बड़े बाल रखता है, कोई अलग अलग लोगों का अपना वजा कता होता है। उसी को क्या कहा जाता है? वजा, वजा कता। गार, गार किसको कहते हैं? वो उस ठिकाने को जो पहाड़ों के अंदर कोई थोड़ी सी जगह हो, जैसे गुफा, गुफा को गार कहा जाता है। ठीक है। ग़िज़ा, ग़िज़ा आप जैसे आप कहते हैं खान पीन के, आप क्या खा रहे हैं, कौन सी ग़िज़ा ले रहे हैं? ठीक है, भोजन। हाँ, भोजन, आपकी भोजन क्या है, कौन सी ग़िज़ा है, आपकी डाइट क्या है, जिसे आप कहते हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं हम आज डाइटिंग पे हैं, तो ये उसी को ग़िज़ा। गरज, गरज मकसद, जिसे आप कहते हैं आपका क्या गरज है, वो भी गैन से आता है। और गैन जब आएगा तो आप देख रहे हैं ऐन और गैन को कि इन दोनों का यूज तकरीबन एक ही तरीके से होता है और एक ही स्ट्रक्चर भी रहता है उनके यूजेस का। एक ही तरीके के बनावट होते हैं जब वो इस्तेमाल में आते हैं। तो गौर, गौरव खौज सुना होगा आपने कि गौरव खौज की कि नहीं की, इस पे गौर किया कि नहीं किया? ठीक है, ध्यान देना किसी चीज पे। गरीब तो आपने सुना ही है, गरीब और अमीर तो आपने सुना होगा ना। हाँ, हाँ गरीब, देखिए गरीब, हाँ तो गरीब किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बेटा? गरीब को गरीब कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, सबक नंबर 5 में है, देखिए कौन कौन से हर्फ आए हैं। दाल, दाल, दाल और वाव, यही तो है। और इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ हुरूफ के बारे में, और हुरूफ आप पहचानते ही हैं। तो दाल से क्या हो जाएगा? दाद, और दाल से दरवाजा, क्लियर, बहुत अच्छे। और दाल से शाबाश, बहुत अच्छे। और दाल से डमरू, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये देखिए, जाल से जखीरा, क्या है? जमा किया गया है ना सामान। और दाल से, अब देखिए यहाँ दाल से क्या, ये वाव से क्या है? वकील, वाव से वकील, और वाव से वैन, वैन, है ना। तो इस तरीके से अब आ जाइए इसमें कैसे कैसे हर्फ को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको देखते हैं। देखिए दाल से क्या क्या बन सकता है? दाल, अलिफ, नून, इससे पहले आप क्या पढ़ गया? दान, आप इससे पहले अलिफ और नून पढ़ चुके हैं, तो दान हो गया। और इसी तरीके से दाल, अलिफ, दा, और नू, अलिफ, दाना, दाना मन जानते ही हैं, दादा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये दादी, शाबाश, बहुत अच्छे। और ये क्या है? अलिफ, अलिफ बे, क्या हो जाएगा? आदाब, आदाब हो जाएगा ना। और देखिए दाल, अलिफ, टे, क्या हो जाएगा? जाल, अलिफ, ते, क्या हो जाएगा? जात, शाबाश। और दाल, अलिफ, दाल, क्या हो जाएगा? और इसी तरीके से ये अलिफ, दाल, क्या हो जाएगा?
आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और जो कि क्लास का टाइम भी हो चुका है। बगदाद कहाँ के? इराक की राजधानी बगदाद। बगैर करें इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, या इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। रगबत किसी चीज में लगाओ, यस सर, है ना। किसी चीज को इंटरेस्ट होना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? रगबत होना। रोगन माने क्या होता है भाई? आपने देखा होगा जो खाने में ऊपर जो है जिसे तरी कहते हैं आप लोग, उसमें तेल होता है, उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? रोगन कहते हैं, शोरबा कहते हैं। और कुछ लोग रोगन उसको कहते हैं जो आप लोग तो भाई शाकाहारी हैं, तो जाहिर सी बात है शाकाहारी, जो लोग मांसाहारी हैं वो समझे। आमतौर पे रोगन उसको कहा जाता है जो हड्डियों के बीच का जो हिस्सा होता है, जो निकलता है, उसको निकाल के कुछ लोग खाते हैं, तो उसको रोगन कहा जाता है। वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है और हड्डियां जिनकी कमजोर होती है, कमर वगैरह में पेन होता है, तो रोगन उसको भी कहा जाता है आमतौर में। बाग जो है जानते हैं, घर के बाहर जो बागीचा छोटे को कहते हैं और बाग बड़े को कहते हैं। इसमें 1-2 बीघे में अगर जब पेड़ लगा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं? बाग कहते हैं। और वही जब 2-4 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा? बागीचा। तेग माने होता है तलवार, तेग तलवार, तो तेग भी इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही तेज होता है। एक मरतबा लगाने के बाद उसकी गर्दन अलग ही हो जाएगी किसी भी, तो उसको क्या कहते हैं? तेग जो है इसको कहते हैं चिराग किसको कहते हैं बेटा? दिया। लाइट और रोशनी को चिराग कहा जाता है। दाग है धब्बा, दाग किसको कहते हैं बेटा? धब्बा को कहते हैं, ठीक है। अब ये आ जाइए, ये देखते हैं कि जी अब ये देखिए यहाँ आबिद ने 4 अदद अनार खरीदे, इसमें ऐन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? आबिद में, अदद में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐन का इस्तेमाल हुआ है, और ऐन कैसे आया है उसका भी आप, उसकी बनावट भी आप देख सकते हैं। गौर से सुनिए, इसमें गैन कहाँ इस्तेमाल हुआ बेटा? गौर में इस्तेमाल हुआ है। और बुरी आदत से बचो, आदत में इस्तेमाल हुआ है। सब लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। खराब ग़िज़ा, खराब सेहत, इसमें गैन कहाँ इस्तेमाल हुआ? ग़िज़ा में इस्तेमाल हुआ है। अगर खराब ग़िज़ा खाओगे तो खराब सेहत आपकी, सेहत माने हेल्थ। गयास अपने बाग से सेब देना, गयास अपने बाग से सेब देना। खोल दो दरवाजा। सेब देना, तो गयास में देखिए कहाँ इस्तेमाल हुआ है? शुरू ही में गैन इस्तेमाल हुआ है। और बाग में कहाँ इस्तेमाल हुआ है? गैन देखिए बाग में इस्तेमाल हुआ, अपने बाग में। यहाँ जब देख रहे हैं अलिफ के बाद जब गैन आ रहा है तो पूरी हयात और पूरे स्ट्रक्चर और पूरे बनावट के साथ में गैन आ रहा है। गाजियाबाद से अजीज आया, गाजियाबाद से, देखिए गाजिया, इसमें कौन सा कहाँ इस्तेमाल हुआ है गैन? गाजियाबाद में। हाँ, अजीज में इस्तेमाल हुआ है।
कहाँ इस्तेमाल हुआ है? शायरी में ऐन इस्तेमाल हुआ है। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ऐन का इस्तेमाल और गैन का इस्तेमाल किसी लफ्ज में कैसे होता है और कैसे किया जाता है, और शुरू में आएगा तो कैसे आएगा, बीच में आएगा तो कैसे आएगा, और आखिर में आएगा तो कैसे आएगा। ये इस्तेमाल आज आपने ऐन और गैन से मुतालिक देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए इनके मश्क को देखते हैं बेटा। इन हुरूफ को लिखवाइए, तो इनको आप लिखना है आपको, ठीक है। इन लफ्जों को लिखवाइए। नात, दावत, वसी और तेल और बहदार, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। क्यों इनको लिखा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ऐन का इस्तेमाल है और इसमें भी ऐन का इस्तेमाल है, इसमें ऐन का इस्तेमाल है और गैन का इस्तेमाल है और गैन का इस्तेमाल है। तो इसको जो है क्या करना है? लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। आप इसको लिख कर लाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं अलिफ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्जों को सही तौर से जोड़ कर मुकम्मल कराइए। इसमें जोड़ना है। अलिफ और बे है, इनको जोड़ना है। कैसे? देखिए, ग़िज़ा, तो यहाँ अलिफ आ जाएगा ग़िज़ा। फिर उसके बाद ये क्या है? गरीब। ऐसे गरीब को आप कर्सर लगा देना। आबिद, इन्होंने खुद लगाया है। और इसी तरीके से क्या है ये? बाद बाग है। और ये क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगा। इस तरीके से आपने कुछ नए लफ्ज भी सीखे ऐन और गैन से। ऐन और गैन से कौन कौन से लफ्ज बन सकते हैं वो भी आपने सीखा। और अब आ जाइए, देख रहे हैं नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनवाइए। ऐन ये दाल ईद, क्या हो जाएगा? ईद। ऐन का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, तो यहाँ ईद भी लिखना भी है, तो ईद आप यहाँ लिखेंगे भी। ये पेन अभी काम नहीं कर रहा है, जिस दिन करेगा तो पता चलता कि इसको कैसे लिखा जाएगा। बहरहाल, तो ईद। फिर आप देख रहे हैं रे प्लस वाव प्लस गैन प्लस नून, क्या हो जाएगा? रोगन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? रोगन हो जाएगा। शाबाश। और इस तरीके से चे प्लस रे प्लस अली प्लस गैन चिराग हो जाएगा। और इसी तरीके से गैन प्लस रे प्लस वाव प्लस रे प्लस क्या हो जाएगा? गुरूर। गौर नहीं, गुरूर। क्या होगा? गुरूर। गुरूर हो जाएगा। गुरूर और घमंड आपने सुना होगा। और इस तरीके से ऐन प्लस बे प्लस अलिफ प्लस दाल प्लस ते इबादत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इबादत। इसको लिखकर आप लोग लाएंगे जब आप ये होमवर्क इसका करके लाएंगे एक्सरसाइज। नीचे दिए हुए लफ्जों के हुरूफ अलग अलग लिखाइए। अब इसमें देख रहे होंगे वाव ज़ाद ऐन है ना, तो वाव ज़ाद ऐन क्या हो जाएगा? वज़ा। क्या पढ़ा जाएगा इसको? वज़ा कता। आपने मैंने बताया किसी के रहन सहन की ढंग को हम क्या कहते हैं? वज़ा कता कहते हैं। अजीज, अजीज में ऐन जे ये जे अजीज। अजीजो अकारिब सुना होगा, करीबी रिश्तेदार। रिश्तेदार जो आपके ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं उनको अजीजो अकारिब कहते हैं। अजीज माने करीबी, है ना। बगैर बे गैन ये रे, तो इसको लिखिएगा यहाँ पे बे गैन ये रे, बगैर।
ये देखिए गैन बीच में आया है। शायरी, आप देख रहे हैं शायरी, शायरी को ये चूंकि अलिफ के बाद ऐन आया है तो इसलिए इस तरह से आया शायरी, शीन अलिफ ऐन रे ये शायरी। बगदाद, बे गैन दाल अलिफ लाम बगदाद हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्जों पर खुसूसी तवज्जो दिलाइए और उनका फर्क बताइए। बाज, देखिए बाज, ये अलिफ बे अलिफ से बाज है और ये बे ऐन ज़ाद बाज है। एक बाज के माने क्या होगा जो आपने सुना होगा, बाज परिंदा। यस सर। और ये बाज लोग अच्छे हैं, बाज लोग बुरे होते हैं, बाज लोगों ने खाना खाया, बाज लोगों ने नहीं खाया, तो ये बाज वही है। ठीक है, तो इसमें ऐन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आम, अलिफ मदा आ और मीम, आम होता है। ये आम और खास, आमन और प्रॉपर जिसे आप कहते हैं, है ना, आमन। बाद, जो आफ्टर जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, बे एंड दाल, बे एंड दाल बाद माने आफ्टर जिसे आप कहते हैं, और ये बाद माने हवा, क्या हवा, हवा, बादे नसीम, बादे सबा, ये हवाओं का नाम है। ठीक है, बादे नसीम जो फजर के वक्त सुबह चलती है, जब अजान होती है पहली, तो उसको बादे नसीम बोलते हैं। और जब आप सूरज निकलने से जस्ट पहले जो हवा चलती है उसको कहते हैं बादे नसीम, वो सारी बादे सबा। तो अर्ज, अर्ज बने किसी को कहते हैं, अर्ज ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है गुजारिश करना, अर्जी दाखिल करना, अर्जी देना। आपने खाने में जाते हैं तो कहते हैं भाई अर्जी दो अपनी। ठीक है, तो यानी अपनी एप्लीकेशन दरखास्त दो। अर्ज माने क्या होगा बेटा, जमीन, अलिफ रे ज़ाद, अर्ज माने क्या हो जाएगा, जमीन। और इसी तरीके से शेर है, शेर आप जानते हैं किसको कहते हैं, पोयम, जिसे जुमलों जो अशार होते हैं उसमें जो लाइनें होती हैं उनको अशार कहा जाता है। शेर की जमा अशार, शेर वाहिद है और अशार जमा। शेर तो आप जानते हैं जानवरों का राजा, वो शेर कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देखा इस्तेमाल, यहाँ बाज में देखा ऐन और आम में देखा ऐन, और इसी तरीके से बाद में देखा ऐन, और इसी तरीके से अरज में देखा ऐन, शेर में देखा ऐन, है ना। यस सर। इस तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से अल्फाज में ऐन का यूज किया जाता है, ऐन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आपने आज देख ली। ठीक है, आज की क्लास जो है बस यहीं पे हम लोग रोकते हैं। तशबीह के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा, तशबीह करते किसे हैं और उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ किसे कहते हैं, उसकी हमने कुछ पार्ट भी बताए थे आपको और कुछ उसकी मिसालें भी बताई। यार तो आज आगे एक मतलब उसी को हम दोहराते हुए चलेंगे। तशबीह का मतलब दो मुख्तलिफ चीजों में किसी ना किसी की एकसानियत तलाश करना। एकसानियत मतलब कौन सी ऐसी चीज है दोनों में जो दोनों को एक जैसा करार दे रही है, उसी का नाम क्या है, तशबीह। जैसे चांद सा चेहरा, जिसमें चांद लाइट गई है और चेहरा अलग है, लेकिन जब इस तरह से बोला जाता है तो मुराद खूबसूरत चेहरा होता है। चांद अलग चीज है और चेहरा अलग चीज है, लेकिन जब ये कहा गया चांद सा चेहरा, आपने फिल्मों में गानों में सुना होगा, है ना। यस। तो चांद सा चेहरा
लेकिन जब इस तरह से बोला जाता है तो मुराद खूबसूरत चेहरा होता है, और दूसरी मिसालें जैसे पत्थर जैसा दिल, कठोर दिल, पहाड़ जैसी रात, ऐसी रात जो कटे ना कटे उसको क्या कहते हैं? पहाड़ जैसी रात। देखिए तस्बीह में आमतौर पे जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं, मसलन हर्फ जो मैंने बताया था, एक हरफे तशबीह होता है ना हरफे तशबीह। यस सर। तो हरफे तशबीह में क्या क्या आता है? मानिंद, तरह, जैसा, जैसी, गोया, जूं, ब्याइनी वगैरह, हूबहू। तो इस तरह के अल्फाज आते हैं, एक दूसरे को मुमासलत और सिमिलरिटी करार देने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। चांद जैसा चेहरा और हिरनी जैसी चाल कह देते हैं, और हूबहू, बेईनी और बहुत सारे वर्ड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जैसे कल हम लोगों ने मिसाल में देखा था बेटा, हस्ती अपनी ख्वाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, यही तो शेर था कल। यस सर। तो इसमें हमने बताया था आपको कि हस्ती क्या है? मुशब्बा है, और हुबाब क्या है? मुशब्बा बिही है, और कीसी ये हरफे तशबीह है। इसी तरीके से ये नुमाइश क्या है? मुशब्बा है, और शराब क्या है? मुशब्बा बिही है, और कीसी क्या है? हरफे तशबीह। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि इसके पार्ट्स कौन कौन है और किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तशबीह के मुंदरजा ज़ेर अज़्ज़ा होते हैं, जो कि कल मैंने बताया था। तो मुशब्बा जिससे तशबीह दी जाती है, जैसे हस्ती इसमें है, ठीक है। उसके बाद है मुशब्बा बिही, जिससे तशबीह दी जाती है। वो किससे तशबीह दी जा रही है? यहाँ खुबाब से दी जा रही है, शाबाश। और वजह शिव क्या है इसमें? जिस वजह से तस्बीह दी जाती है, दोनों में कोई से बात नहीं है, दोनों दुनिया से खत्म हो जाने वाली है, और जो खत्म हो जाने वाली होती है उसको उर्दू में बेसबात कहते हैं, जिसका कोई मतलब ठिकाना ना हो, अभी है और कल गायब हो जाए, तो उसको उर्दू में बेसबात कहते हैं। ठीक है, हरफे तस्बीह वो लफ्ज या कलमा जो तस्बीह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, की सी जैसे उस शेर में आया। यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब अभी तक ये हमने दोहराया तो कल पढ़ा था, आज हम नई चीज पढ़ेंगे। नई चीज क्या है हमारे सामने? इस्तिआरा। इस्तिआरा क्या बताया मैंने इंग्लिश में? उसको मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेटाफर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और उर्दू में इसको इस्तिआरा कहा जाता है। इस्तिआरा की डेफिनेशन देखिए। इस्तिआरा में तशबीह से ज्यादा वसाअत और बलागत होती है। वसाअत मतलब ज्यादा मीनिंग सोच सकते हैं उसके बारे में, ज्यादा मीनिंगफुल होता है वो, बलागत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। इस्तिआरा में मुशब्बा और मुशब्बा बिही का जिक्र होता है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों का जिक्र होता है, मगर वजह शिव नहीं पाई जाती। वजह शिव नहीं पाई जाती। वजह शिव क्या होता है? जिसकी वजह से दोनों में मुमासलत की गई है, वो चीज उसमें नहीं पाई जाती है। इस्तिआरा एक साथ कई माना पैदा करेगा। अहमद शेर की तरह फुर्तीला है। अहमद की जगह तक हमने राघवेंद्र को कह दिया था, है ना? राघवेंद्र शेर। तो मान लो अहमद की जगह हम राघवेंद्र को रख देते हैं, तो राघवेंद्र शेर की तरह फुर्तीला है, या बहादुर है, या खौफनाक है, या भारी भरकम है, या शेर की तरह दूसरों का सहारा नहीं लेता है और खुद शिकार करता है। बहुत सी मीनिंग हो सकती है मेटाफर में। मेटाफर में क्या है? बहुत सी मीनिंग हो सकती है, जबकि उससे पहले जो हमने तशबीह पढ़ा उसमें बहुत सी मीनिंग नहीं ले सकते हैं, लिमिटेड मीनिंग, ठीक है। लेकिन इसमें अनलिमिटेड मीनिंग होती है। तो दूसरों का सहारा नहीं लेता, खुद शिकार करता है, और इस तरह की बहुत सी खूबियां एक साथ हो सकती हैं। इसमें वजह शिव की तरह हरफे तशबीह नहीं होती। हरफे तशबीह किसी हमने कह दिया कि भाई राघवेंद्र शेर है, इसमें जैसा हूबहू आया कुछ
नहीं आया। हम जब ये कहते हैं राघवेंद्र शेर जैसा है तो ये क्या हो जाता है, तस्वीर हो जाता है। लेकिन आपने डायरेक्ट कह दिया तो यही क्या हो जाएगा, मेटाफर, और उर्दू में इस्तिआरा हो जाएगा। अब एक शेर हमारे सामने है, मैंने पूछा चांद से निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। अब देखिए शेर, मैंने पूछा चांद से, शायर ने अपने दोस्त को या अपने महबूब को डायरेक्ट उसने क्या कहा, चांद कह दिया। कहा ना चांद डायरेक्ट, मैंने पूछा चांद से तो डायरेक्ट चांद ही कह दिया उसको। और जब चांद डायरेक्ट कह दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा, मेटाफर, इस्तिआरा हो जाएगा। तो शायद इसके शेर का मतलब समझ लो। अब